बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। ज़ाहिर आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और धुआंधार ये मैच इस वक्त जारी है, लेकिन पाकिस्तान में एक और मैच भी मुतवक्के है और वो मैच है इंतखाबात का। इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो एक तरह से जोर भी लगा रही हैं और शायद अपने अपने हलकों में जाकर आवाम को मनाने के जतन भी कर रही हैं। इसी तरह के जतन हमने पिछले दिनों MKM पाकिस्तान के देखे। उन्होंने अपना एक जलसा कह लीजिए, मीटिंग कह लीजिए, बहरहाल उन्होंने मलीर में कंडक्ट की। कहा गया एक टाउन के अंदर एक बड़ी सतह पर MKM पाकिस्तान लोगों को गैदर करने में कामयाब हुई। कल यानी इतवार के रोज औरंगी टाउन के अंदर MKM पाकिस्तान अपना एक जलसा करने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि सियासी राब्ता मुहिम है जिसका आगाज MKM पाकिस्तान भी कर बैठी है। बहुत सारे सवालात हैं, हमेशा की तरह जब हम ज़ाहिर शो पे बैठते हैं तो हमारे जहन में कई सवालात होते हैं। फिर कुछ सवालात ऐसे भी होते हैं जो ज़ाहिर आप लोग हमें पहुंचाते हैं कि ये सवाल ज़रूर करने चाहिए। तो MKM पाकिस्तान के हवाले से कुछ सवालात लेकर आज हमने ज़हमत दी है साबिक वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सैयद अमीन उल हक साहब को। अमीन साहब से ज़रा कुछ सवालात हैं, उनसे बात करेंगे। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। अमीन साहब, ज़ाहिर मैंने कहा सवालात बहुत हैं, लेकिन MKM पाकिस्तान की तारीख या MQM की तारीख ये है कि आप बड़े बड़े पिंडाल सजाते थे और आपके जलसों में तिल धरने की जगह नहीं होती थी। बाग़े जिना हो या शार फैसल की सड़कें हों या दीगर और मकामात हों, यानी MQM के लिए बड़े जलसे करना तो कोई जिसे कहते हैं ना बहुत ही एक आम सी बात थी। लेकिन अब आप लोग इतने डर गए, इतने घबरा गए, इतने खौफजदा हो गए कि एक टाउन की सतह का जलसा करने। देखिए सना, MKM पाकिस्तान एक अवामी जमात है जो अपने कारकुनान, अपने वोटर, अपने सपोर्टर, अपने अवाम के दरमियान रहती है। और यही वजह कर हमने कोई अभी स्टार्ट कोई बड़े जलसे से नहीं किया है, बल्कि हमने एक तरीक़ेकार अपनाया। तरीक़ेकार क्या, तो जमहूरी तरीक़ेकार, जो तंजीमी तरीक़ेकार है। तंजीमी तरीक़ेकार ये है कि हमने अपने तमाम, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कराची में पहले 22 टाउन हुआ करते थे, हमारे पास 28 टाउन है। हमने क्या किया कि तमाम टाउन को लांडी, कोरंगी, मली, शाह फैसल, औरंगी टाउन, न्यू कराची, लियाकताबाद, सबको हमने असाइनमेंट दिया कि हर टाउन के अंदर बड़े बड़े जलसे मुनक्किद किए जाएंगे और सबका एक दूसरे के साथ कंपटीशन चल रहा है। मलीर ने स्टार्ट जिसे कहते हैं कि बड़े जलसे से किया है, इसका अल्टीमेटली बटन औरंगी टाउन के जलसे पे आया, वो उससे बड़ा जलसा करेगी इंशाअल्लाह ताला। फिर हम न्यू कराची जा रहे हैं, फिर लियाकताबाद के फ्लाईओवर पे करने जा रहे हैं। तो हमने तो अभी जलसों का आगाज़ किया है। और हाँ, आप ये सोच के रखें कि अगले महीने तक इंशाअल्लाह ताला हम कराची में, कराची पैमाने, अभी तो हम टाउन लेवल पे कर रहे हैं, यानी कि एक एक इलाके लेवल पे कर रहे हैं। इसके बाद और ये हमारा तरीक़ेकार क्या है कि हम एक जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक अवाम के दरमियान जा रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं, उनके अपनी बातें बता रहे हैं, ताकि कि आने वाले इलेक्शन के हवाले से उनकी तैयारी हो सके और हमारे अगर तंजीमी तौर पर कहीं खामियाँ नज़र आती हैं हम उसको बेहतर से बेहतर कर सकें। इसके बाद हमारा क्या, इसके बाद हमारा टारगेट है बाग़ जिना में इंशाअल्लाह ताला MKM पाकिस्तान अपना खुद रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयारी के मरहल से गुजर रही है। अमीन साहब, ज़ाहिर आप अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन फिर इसमें एक सवाल ये पैदा होता है। देखिए, आप PDM की जमात का भी हिस्सा रहे और PDM को आपने मजबूत किया। अब आपके जो जतन कर रहे हैं जलसे जुलूसों के, इसमें सवाल नहीं लोग करेंगे कि आपने कराची को क्या दिया, यानी MKM ने कराची को क्या दिया या कराची वालों के लिए आपकी जमात ने क्या किया? ये सवाल शायद बुनियादी है और इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछले 30 सालों से 35 सालों से MKM का नैरेटिव बिल्ड होता चला आ रहा है और उसी नैरेटिव की बुनियाद पे अगर आप देखेंगे पिछले 9, 10 या 11 इलेक्शन हुए हैं सिंध के अंदर, तमाम जगहों पे MKM भारी अक्सरियत से कामयाब चली आ रही है। और अभी जब अवाम के पास जा रहे हैं तो हम अवाम को बता रहे हैं कि MKM की कोशिशों काविशों की बदौलत जो सेंसस के मराहल थे, जो डिजिटल सेंसस के मराहल थे, MKM पाकिस्तान ने कामयाबी से इसे जैसे टारगेट अचीव किया। आपको भी पता है कि पहले 1 करोड़ 30 लाख की आबादी कराची की बताई जा रही थी। MKM की कोशिशों काविशों की बदौलत वो आबादी 1 करोड़ 30 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 4 लाख पे क्लोज हुई। और इसका फायदा क्या हुआ, कराची के अवाम को फायदा पहुंचा कि कौमी असेंबली की 1 सीट बढ़ गई, 21 से 22 हो गई, सूबाई असेंबली के 44 से 47 हो गई। यकीन इससे कराची का कोटा बढ़ जाएगा, शहरी सतह कोटा बढ़ेगा। इसी तरह हैदराबाद के अवाम के पास है, हैदराबाद को हमने क्या बताया कि MKM की कोशिशों काविशों की बदौलत बिल आखिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। वाइस चांसलर अपॉइंट हो चुका है। मेरा ख्याल अगले चंद हफ्तों में क्लासेस शुरू होने जा रही है। इसके अलावा एक बड़ी कारकर्दगी मैं समझता हूँ कि ये जो पिछले 30 सालों से MKM ने फ्लाई ओवर्स है, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज है, या ग्रीन लाइन के बसेज है, या इन तमाम चीज़ों को MKM ने मुकम्मल किया। इसके साथ साथ कराची के लिए क्या किया, हमने कराची के लिए एक 42 अरब रुपए की लागत से IT पार्क
जैसे कि संग बुनियाद रखा जा चुका है। मैं समझता हूँ इससे कराची के 10,000 नौजवानों को मुस्तकबिल में नौकरियाँ मिलेगी। ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है कराची के अवाम को बता रहे हैं। और सबसे बढ़कर एक बात किया है सना कि MKM का टॉप लीडरशिप हो, मिड लेवल को, या अरकान कौमी असेंबली, UC चेयरमैन हो या काउंसलर हो, ये तमाम लोग अवाम के दरमियान रहते हैं, अवाम की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर आवाज़ बुलंद करते हैं। यही खूबी है। और सबसे बड़ी खूबी है कि ये इन्हीं गलियों में, औरंगी वाले औरंगी गलियों में रहते हैं, न्यू कराची गलियों में रहता है, शाह फैसल वाला शाह फैसल में रहता है। तो ये चीज़ जब वो अवाम अपने लीडर को और अपने मुंतखब नुमाइंदों को अपने दरमियान देखते हैं कि ना, उनमें खुशी की लहर होती है और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर जब बात करते हैं तो मैं समझता हूँ उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है। और यकीनन कहीं ना कहीं कोताहियाँ भी होंगी, कहीं ना कहीं गलतियाँ भी होंगी। हम उनके पास जा रहे हैं, उन कोताहियों के सबक सीखते हैं। हमारी ख्वाहिश हो रही है कि बेहतरी की तरफ जाएँ, यानी कि आपस में इत्तेहाद किया जाए, आपस में जो इंसानियत पैदा की जाए और आगे अब वे फॉरवर्ड आगे बढ़ा जाए। ठीक हो गया, आप काफी अच्छी जगह इस पॉइंट को ले आए। मेरा सवाल जरा मुख्तलिफ है, लेकिन मैं चाहूंगी आप पहले जरा इसका जवाब दें, फिर हम बाकी मामलात पर बात करते हैं। पिछले दिनों हमने देखा एमएल वली खान साहब ANP के, उनका एक ज़ाहिर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान से आए हुए महाजरीन है ना, अगर यहाँ से निकालना ही है लोगों को, सारों को, तो उन्होंने कहा कि फिर ये इनको भी वापस ही भेज दें, हिंदुस्तान के महाजरीन को। इस पर मुझे मालूम है कि आप कहेंगे कि ज़ाहिर फिर उनके जो सदर हैं शाही सईद साहब, उनका जवाब भी आ गया था, लेकिन इस बयान को कैसे देखते हैं आप अमीन साहब? देखिए, मेरा ख्याल है कि अवामी नेशनल पार्टी एक बड़ी सियासी पार्टी है और मैं समझता हूँ जब 80 के दहाई में कराची के अंदर पुख्तून महाजी तसादुम हो रहा था तो MKM ने क्या कोशिश की कि खान अब्दुल वली खान कराची तशरीफ़ लाते, MKM की लीडरशिप के साथ बैठते, फिर हमने उन तमाम चीज़ों को कूल डाउन किया। अच्छी बात यह कि MKM पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप के, अवामी नेशनल पार्टी के और बिलख़ुसूस पुख्तून कम्युनिटी के साथ एक वेरी गुड रिलेशनशिप मौजूद है। आपने देखा कि आज से 3 दिन पहले सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल भाई की गालिबन बात भी हुई है अवामी नेशनल पार्टी के सिंध के रहनुमा के साथ, और हमने यही कहा है कि एक दोस्ताना तरीके से भाईचारगी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। और फिर देखिए MKM की खूबी क्या है। MKM तो रवाज शिकन जमात है, नई नई रवायतों को जन्म देती है। सना आप ये देखें कि MKM पाकिस्तान वाहिद पाकिस्तान की सियासी पार्टी जिसने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। तो अभी तमाम सियासी पार्टी इब्तदाई मराइल में, बट MKM ने क्या किया, MKM ने अपने 4 कौमी असेंबली और 1 सूबाई असेंबली के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। इसकी खूबी क्या थी, इसकी सबसे ब्यूटी ऑफ दिस डिसीजन क्या है, मैं समझता हूँ कि इस पर 4 में से 2 जो पुख्तून बोलने वाले हैं और 1 पंजाबी स्पीकिंग है। तो हमने क्या कोशिश की कि शहर में रहने वाले तमाम ज़बान बोलने वालों को अपने साथ समाया जाए, उनको लेकर आगे बढ़ाया जाए, उनको लीडरशिप को भी आगे लाया जाए। चलें, ये बात होगी। अब ये मुझे बताइए अमीनुल हक साहब, पिछले दिनों मुस्तफ़ा कमाल साहब, ज़ाहिर है जब आपने मलीर का, मैंने अभी तस्करा किया अपने इब्तदाइया में, जब आपने जलसा किया, कॉर्नर मीटिंग कह लें या जो भी आप उसको नाम दें, लेकिन उन्होंने कहा कि MQM आइंदा इंतखाबात में कराची की सतह पर क्लीन स्वीप करेगी, और इससे मुराद उन्होंने कहा कि 22 की 22 नशिस्तें MQM के पलरे में होंगी। ये आपको किसी ने पहले से पेश गोई कर दी है या आपको इतना इल्म हो गया है कि नहीं हमने इतना बेहतरीन काम किया है तो शायद अवाम की सपोर्ट आपके साथ है, या फिर ये भी किसी, जिसे कहते हैं आजकल डील की बातें चल रही है, तो ये किसी डील वील का नतीजा है कि 22 नशिस्तें आपको मिल जाएंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि MKM की कामयाबी का राज क्या चला आ रहा है। पिछले 6 महीने से, 8 महीने से, 10 महीने से देखें तो बाहमी मशावरत के साथ फैसले हो रहे हैं, कलेक्टिव विजडम नज़र आ रहा है, और इसी की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान ग्राउंड पे मौजूद है, अपने अवाम के साथ, वोटरों के साथ, कारकुनान के साथ है। और उसी कलेक्टिव विजडम की बुनियाद पर जब हम ग्राउंड में जाते हैं और जो रिस्पॉन्स हमें अवाम से मिलता है, उसको बुनियाद बनाकर हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले सीटों में न सिर्फ कराची से बल्कि हैदराबाद से, मीरपुर खास से, नवाबशाह से, सक्कर से भी MKM पाकिस्तान कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन अमीन साहब, मेरा सवाल फिर भी वहीं पर मौजूद है, शायद इसका ज़िमनी सवाल समझ लीजिए। क्या 22 नशिस्तें कोई कमिटमेंट हो गई है आपसे? आपको लग रहा है कि आप 22 नशिस्तें निकाल लेंगे कराची से? और जो पिछला डेंट PTI का जो आपको लगता है PTI को पड़ा है कराची की सतह पर, अगर मैं बात करूं, तो उसका फ़ायदा भी आपको हो जाएगा इलेक्शन में, आइंदा इंतखाबात में? देखिए, हम किसी के कंफर्मेशन पे, किसी के वादे पे नहीं चलते, बल्कि हम अवाम के साथ अटैच है, अपने कारकुनान के साथ अटैच है। MKM पाकिस्तान कामयाबी इसीलिए हासिल करती है कि अपने कारकुनान के ऊपर एतबार कर अपनी सियासी जद्दोजहद को आगे बढ़ाती है। तो हम अपने ज़ोर बाजू के ऊपर, अपने अवामी एतमाद की बुनियाद पर, ये बात हमें यकीनी नज़र आ रही है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो 2024 जनवरी में इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें इंशाअल्लाह ताला MKM पाकिस्तान शानदार कामयाबी हासिल करेगी।
ठीक है, अभी मलीर के जलसे और जो आपने कर रहे हैं ज़ाहिर अवामी राब्ता मुहिम, वहाँ पर ये बात भी आप लोगों की जानिब से सामने आई, MQM की जानिब से आपने ये कहा, MQM ने कहा कि MQM ने फैसला कर लिया है कि ये जो बाइकॉट करने वाले हैं इनका बाइकॉट करेंगे। आपको लगता है कि ये बाइकॉट हो जाएगा और इसका तरीक़ेकार क्या होगा, कैसे बाइकॉट करेंगे आप, बाइकॉट का बाइकॉट कैसे करेंगे? देखिए, हर गुजरते दिन के साथ MQM पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही है। जो लोग बाइकाट की बात करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मलीर के जलसे ने उनका खुद बाइकाट कर दिया। अब आने वाला जलसा होने जा रहा औरंगी टाउन में, अभी किसी में हिम्मत ही नहीं हुई कि बाइकाट की बात करे। तो मुझे इस बात का उन्हें अंदाज़ा हो चुका। और फिर आप सब ने देखा सोशल मीडिया पे क्या हुआ, MQM पाकिस्तान का मलीर का जलसा नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, फिर इसके बाद नंबर 3 नंबर 4 पे एक तवील अरसे तक ट्रेंड करता रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अवाम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो मैदान में मौजूद है, जो ग्राउंड पे मौजूद है, जो लीडरशिप है अपने अवाम अपने कारकुनान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। अब मेरा ख्याल है कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है। इस बात का एहसास तमाम लोगों को हो चुका है कि जो लोग पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ खड़े हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहकर रियासत के साथ खड़े हैं, मेरा ख्याल है अवाम उनके साथ जुड़ी हुई है। असल बात यह है अमीनुल हक साहब कि आप बड़ी जिसे कहते हैं ना, बड़ी अफवाम और तफहीम वाली बातें करते हैं और ऐसा लगता यह है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर खाने शायद हमें भी अंदाज़ा है कि सब कुछ इतना अच्छा है नहीं जितना अच्छा आपकी ज़ुबान से लग रहा है। बहरहाल मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि आपको पता है कि आप लोग पहले इत्तेहादी होते हैं, फिर इत्तेहादी होने के बाद अचानक से आप लोग जो हैं दोनों जानिब जो है वो खोल देते हैं तोपों का रुख। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर मैं मानती हूँ इस बात को कि आप हमेशा आवाज़ उठाती है आपकी जमात, लेकिन फिर इत्तेहाद का हिस्सा भी उन्हीं का बन जाती है। सिंध में ना सही लेकिन वफाक की सतह पर ये होता है, आपकी डील्स हो जाती हैं। इधर आपने आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली के लिए ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस जो है वो तरतीब दिया है, जिसमें GDA आपके साथ है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ हैं। तो फिर ये सवाल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप लोग टफ टाइम देने में कामयाब होंगे? देखिए सर, 2 सवाल आपने एक साथ पूछा है। आप यकीनन कराची के डायनेमिक से वाकिफ़ हैं कि MQM अगर 35 साल में अगर 10 या 11 इलेक्शन में हिस्सा लिया है तो उन तमाम इलेक्शन में MQM पाकिस्तान ने किसी से अलायंस नहीं किया, बल्कि MQM के तमाम उम्मीदवार पतंग के निशान पर इंतखाब लड़े और कामयाबी हासिल की। और इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में भी आप देखेंगी, चाहे वो कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो या नवाब शाह हो, MQM के उम्मीदवार जो पतंग के निशान पर इंतखाब लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन क्या है, MQM वसील क़ल्बी वसील नज़री का मुजाहरा कर रही है और मैं समझता हूँ GDA के साथ एक वेरी गुड वर्किंग रिलेशन MQM का डेवलप हुआ है। GUI के साथ भी है, फंक्शन लीग के साथ भी है। हमारे टॉप लीडरशिप उनके ऑफिस से जाती है, उनके टॉप लीडरशिप हमारे पास भी आती रही है। हमारी क्या ख्वाहिश, हमारी ख्वाहिश ये है कि कराची का जो आउटस्कर्ट एरिया है उसके अंदर सीट एडजस्टमेंट कीजिए। इसके साथ साथ हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है कि वो तमाम इलाके जो इंटीरियर सिंध में वाक़ हैं, आपको पता है अगर आप MQM के डायनेमिक उठा के देखेंगी तो अगर लड़काना हो, बदीन हो, दादू हो, शिकारपुर हो, खैरपुर हो, उन जगहों पर भी जो MQM का उम्मीदवार अगर हारता भी है तो वो 20,000, 18,000 और 16,000 वोट हासिल करता है। तो इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा? क्योंकि इंटीरियर सिंध के अंदर जो है, पूरे सिंध के अंदर जो एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर हम तमाम लोग जो एंटी पीपल्स पार्टी है वो आपस में आपस में गुड कोऑर्डिनेशन बनाने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने जो 15 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करप्शन, बेहिसी और नहायली का मुजाहरा किया, उसके खिलाफ सिंध के अवाम जो उठ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस जो जिसे कहते हैं कि आपस में जो कोऑर्डिनेशन बनाकर MQM और GDA के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला शानदार इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले सिंध हुकूमत इंशाअल्लाह ताला MQM के साथ ही बनेगी। अमीन साहब, मैं वापस आ रही हूँ, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो अब इसमें एक ज़िमनी सवाल ही कह लीजिए, लेकिन आपकी देरीना ख्वाहिश है, आपकी सियासी जमात की देरीना ख्वाहिश है और साबिक PSP के चेयरमैन की ख्वाहिश और ज़ाहिर MQM पाकिस्तान का हिस्सा है मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो उर्दू स्पीकिंग आएगा। ये ख्वाहिश, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा इस ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस के साथ या नहीं होगा? ग्रैंड अलायंस जो आप करने जा रहे हैं बेसिकली, इसका जवाब लेती हूँ मैं आपसे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। सैयद अमीनुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है और ज़ाहिर है साबिक़ वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रह चुके हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इस वक्त हम बात कर रहे हैं। जाते हुए मैंने सवाल छोड़ा था अमीनुल हक साहब कि ये जो ख्वाब है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो सिंध का उर्दू स्पीकिंग होगा, ये ख्वाब आपको शर्मिंदा ताबीर होता हुआ दिखाई दे रहा है उस अलायंस के साथ जिसमें GDA भी मौजूद है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी मौजूद हैं और कभी इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ ही आ जाए, तो फिर ये ख्वाब आप लोगों का पूरा होगा? देखिए, MKM पाकिस्तान एक वसील क़ल्ब सियासी पार्टी है और तमाम ज़बान बोलने वालों को साथ लेके आगे बढ़ रही है। हमने क्या किया, अगर आप देखेंगे 90 के इलेक्शन में जाम सादिक साहब के पास चंद सीटें थी, MKM ने वसील क़ल्बी का मज़ारा किया, उनको चीफ मिनिस्टरशिप दे दी। इसी तरीके से लियाकत जुत्ती के मामला पे भी MKM ने वसील क़ल्बी का मज़ारा किया, अरबाब रहीम के साथ भी किया। अब MKM क्या कहती है कि मेरिट पे फैसला किया जाएगा और मेरिट पे फैसला को जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी होगी। अमीन साहब, आप जो ये मेरिट की बात कर रहे हैं, तो मेरिट के हवाले से मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ, मेरिट पर इसका मकसद है आपकी पहले से बातचीत हुई होगी कि भाई इतनी नशिस्तें आएंगी और चीफ मिनिस्टर जो है हम GDA का मंजूर कर लेंगे या हम कोशिश करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ मेरिट पर आने के बावजूद क्या उर्दू स्पीकिंग आएगा चीफ मिनिस्टर या नहीं? नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। जब मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ तो यकीनन मैं समझता हूँ कि कराची से उर्दू बोलने वाला भी जिसे कहते हैं चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार होगा, और यकीनन मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में कराची का वज़ीर आला भी, कराची से मुंतखब किया नुमाइंदा भी वज़ीर आला बनेगा। ठीक हो गया। अमीनुल हक साहब, ज़रा गुफ्तगू का ज़रा रुख मोड़ते हैं। आपके कुछ मुतालबात हैं और हमेशा से रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हालिया मुतालबा है आपका, आपकी सियासी जमात का, वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है सूबाई, उनको जो है हटा दिया जाए। अब ये मुतालबा आपका क्यों है, पहले तो ये जवाब दीजिए मुझे, और अगर ये चलें फिर आप पहले ये जवाब मुझे दें कि ये मुतालबा क्यों है आपका, क्यों हटाया जाए उनको? देखिए, मेरा ख्याल है मैं किसी शख्स का पर्सनल नाम लेके गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन MKM का एक प्रिंसिपल स्टैंड था। हमने, मेरा ख्याल MKM के काला सिता वब जो है इस्लामाबाद भी गया था और हमारे क्या नाम है मोहतरम जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात भी की, तो उनके सामने भी रखा था कि जो प्रोविंशियल कमिश्नर साहब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब है, ये पिछले कई सालों से मेरा ख्याल है कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से डिलिमिटेशन करते चले आ रहे थे। लेकिन हमने देखा कि बल्दियाती नुमाइंदों में क्या किया था ना, कराची में, मैं अपने हल्के की से बात कर लूँ कि मेरे हल्के में कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ 25,000 पे एक QC चेयरमैन बन रहा था और कुछ ऐसे हल्के जहाँ 90,000 पे एक QC चेयरमैन बन रहा था। लेकिन जब ये KMC के ऑफिस में पहुँचेंगे, मेयर का इलेक्शन होगा, तो 25,000 वाला का UC चेयरमैन भी मौजूद होगा और 90,000 वाला भी एक होगा। तो मेरा वोटर क्या हो गया, मेरा वोटर तो सफ़र कर रहा है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं पे प्री पुल जैसे कहते हैं रिगिंग कर ली गई थी। तो हम इसीलिए इन चीज़ों को भी सामने रखे हमने मुतालबा किया था कि इनको हटाया जाए और इसकी जगह पे एक ईमानदार दयानतदार अफसर का तैनात किया जाए। अच्छा, चले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो गई ना, अब आपका एक और भी जो है खदशा कह लें या जिस चीज़ से आप परेशान हैं इस वक्त, वो आप ये भी कह रहे हैं कि निगरां वज़ीर आला जो है जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, इन पर भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हो गए। अमीन साहब, मतलब अब कहाँ से लाए हैं जिस पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, लेकिन इन पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये एतमाद, अदम एतमाद का जो आप इजहार कर रहे हैं, इसकी वजह तस्मिया? देखिए, मेरा ख्याल है हमारे जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इनका माजी बेदाग है और मैं समझता हूँ कि हमेशा एक अच्छी रिपूटेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, और यही वजह थी कि MKM पाकिस्तान ने भी मेरा ख्याल है कि इनको चीफ मिनिस्टर केयर टेकर के लिए सपोर्ट किया था। लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अमल भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम सब ने क्या देखा कि जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनती है, केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, तो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग में क्या किया गया, जो डिप्टी कमिश्नर पहले लड़काना में तैनात थे उसको शिकारपुर में लेकर आ गए, शिकारपुर का SSP को लेकर बदीन में लेके चले गए, बदीन वाले को कराची में लेकर आ गए। ये मसले का हल नहीं था ना। हम क्या कह रहे थे, MKM क्या कहती है, GDA क्या कहती है, फंक्शन लीग क्या कहती है कि जो करप्ट, नाहिल और बेहस किस्म के अफसरान मौजूद थे, जो पिछले 12 साल से, 13 साल से, 14 साल से, उनको पोस्टिंग देने के बजाय एक मेरिट के बुनियाद पे ईमानदार दयानतदार अफसर को लगाया जाए, जो इस बात को मेक श्योर कर सके कि आने वाले इंतखाबात को पुरअमन तरीके से, शफाफ तरीके से इनेकाद को मुमकिन बना सके।
ठीक है। अमीन उल हक साहब, फिर एक और ज़ाहिर इस वक्त आपको मालूम है एक और भी मामला चल रहा है हमारे सामने, और वो है जो तारिकिन वतन है जो मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर आकर मुकीम है, और उनकी उसमें एक बड़ी तादाद, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ और जो हमारे आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक अफगान महाजरीन की है। ये फरमाइएगा कि अफगान महाजरीन की वापसी पर बहैसियत सियासी जमात आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम एमकेएम पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मेरा ख्याल है कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ किसी एक मुल्क के लोगों को टारगेट ना किया जाए, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान में इलीगल तौर पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उन तमाम लोगों को मेरा ख्याल मुल्क से निकाला जाए, उनको बाहर भेजा जाए। और मेरा ख्याल है कि अगर गैर कानूनी मुकीम जो लोग हैं अगर वो मुल्क से निकल के जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि अमन आएगा, सुकून आएगा, और मैं समझता हूँ कि माशी तौर पर भी बेहतरी आएगी। अमीन साहब, आपका जवाब आ गया, लेकिन मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। तो मेरा सवाल शायद ये होगा कि देखिए, आप खुद बेहतर मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कराची की सतह पर बात करें, पूरी अफगान बस्तियाँ हैं, पूरे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हुआ है माजी में कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो भी जाने से गुरेजा होती हैं, आम लोगों का भी आना जाना जो है वो मुहाल हो जाता है। तो इसमें फिर रियासत जो है वो किस तरह से इन लोगों से निपटे, शायद ये अहम सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। सैयद अमीन उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमकेएम पाकिस्तान से कुछ ज़रा सियासी हालात और वाक़यात पर बात करें। अमीन साहब, अगेन थैंक यू वेरी मच। सर, मैं सवाल के छोड़ के गई थी कि ज़ाहिर अफगान महाजरीन का जो मामला अमूमी तौर पर अगर आप बात करें, तमाम वो गैर कानूनी तारिक वतन जो पाकिस्तान में आ चुके हैं, बैठे हैं यहाँ पर, उनको वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि इट्स द राइट टाइम जो डिसाइड किया रियासत ने कि इन लोगों को सरेंडर भी करना चाहिए, खुद से भी ज़ाहिर है इस बात को रियासत की रिट को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन जिन जिन जगहों पर रियासत की रिट को इन तारिक वतन लोगों ने रिट को चैलेंज किया उसके खिलाफ ज़ाहिर है फिर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि पूरे शहर के अंदर सेफ सिटी कैमरा होना चाहिए, और जो लोग भी किसी भी जराइम में मुलव्वस है और फिर जो इलीगल इमिग्रेंट होते हैं, मैं समझता हूँ मुश्किलात पैदा करते हैं, उनको ट्रैक डाउन करना मुश्किल होता है। तो अगर मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने अगर उनको 30 दिन की मोहलत दी है तो मैं समझता हूँ कि या तो उन्हें विलिंगली तौर पर खुद ही अपने आप को डिसोसिएट करते हुए अपने मुल्क चले जाना चाहिए, और अगर नहीं जाते हैं तो मैं समझता हूँ यकीनन इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में किसी जगह पे भी मुकीम है उनको डिपोर्ट करना चाहिए। अभी मैं आपसे पिछले सेगमेंट में बात कर रही थी अमीन साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा आपका है, फिर आप वजीर आला जो निगरान हैं उनसे आप मुतमईन नहीं हैं। फिर अगला सवाल ये है मेरा कि जो इंतखाबी अमल होगा, इंतखाबात होंगे, जाहिर है अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, जो बताया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे, डेट अनाउंस नहीं है बहरहाल, तो वो जो पूरा इंतखाबी प्रोसीजर होगा फिर उस पर आप एतमाद का इजहार करेंगे, या फिर आप वही शोर हंगामे की सियासत के हमारे साथ धांधली हो गई, हमारे साथ हाथ हो गया, ये सियासी जमात को सपोर्ट हो गया, डब्बे खोलें और फला ये सब कुछ सियासत होगी इलेक्शन के बाद, या आप एतमाद का इजहार करेंगे कि नहीं एक इंतखाबी अमल है और वो पूरी गैर जानिबदार तरीके से वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है? देखिए सना, मैं समझता हूँ कि जो डिलिमिटेशन की गई है सिंध के अंदर, इस पर एमकेएम ने मेरा ख्याल है कि अदम एतमाद का ही इज़हार किया है, मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं किया है। और हम इसी वजह कर मैं समझता हूँ कि कराची के आउटस्कर्ट की सीटें हों, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, नवाब शाह सखर हो, उन तमाम जगहों पर हमने पिटिशन में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो मेंबर इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास हमारी पिटिशन जाएगी, और हम उन तमाम जगह उम्मीद है कि मेरिट पे फैसला किया जाएगा, और जिन गलत चीज़ों की एमकेएम पाकिस्तान ने निशानदेही की है वो लाजमी तौर पर उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन मैं आपको इस बात की दहानी करा देता हूँ कि एमकेएम पाकिस्तान चूँकि अवामी जमात है, अवाम में मकबूल है, हम अपने वोटर सपोर्टर के दरमियान मौजूद हैं, तो हर सूरत में एमकेएम पाकिस्तान आने वाले 2024 जो जनवरी में इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी।
चले अमीन साहब, ये तो ज़ाहिर है वक्त ही बता देगा, लेकिन ये जो आपका सपोर्टर, आपका वोटर जो है, वो बहुत सारे हालात और वाक़यात को एमकेएम के माजी के भी जानता है और आज के हालात को भी देख रहा है। वो ये भी देख रहा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दम भरते हैं और आप कहते हैं कि जी हाँ जैसी तैसी भी है, बहरहाल ये जमात है, फिर हम ये काम भी किसी हद तक आप कहते हैं इनका मेयर भी काम कर रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं आपके। फिर अचानक आप आस्तीनें चढ़ा लेते हैं और आप काट शुरू कर देते हैं कि वो महाजिर, ये सिंधी, ये अंदरून सिंध का, वो शहरी सिंध का। तो ये वाला जो आपका एटीट्यूड है, आपको लगता है कि आपका वोटर सपोर्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेक्सस को अभी तक शायद नहीं समझा है? मेरा ख्याल है कि सना थोड़ी सी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर लें कि 2012 दिसंबर एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हुई थी। उसके बाद उनके साथ किसी भी हुकूमत में शराकतदार नहीं बनी है और हर मौके पे जहाँ जहाँ उन्होंने गलत काम किया एमकेएम पाकिस्तान उसकी निशानदेही करती चली गई। और फिर कराची के अवाम हो, हैदराबाद के अवाम हो या ये लड़काने के अवाम हो, मैं समझता हूँ कि अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन और नाअहली की बदौलत उन तंग आ चुके हैं और मेरा आने वाले इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि इसका रिजल्ट नज़र आएगा। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी एमकेएम को टैकल कर सकती है, मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियाँ एक जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक एक दूसरे को नज़रियाती इख्तलाफ बिल्कुल रखती है। हम एमकेएम पाकिस्तान भी रखती है, लेकिन किसी जगह पर मेरा ख्याल लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, बल्कि जियो और जीनो दे के आलमी असूल के मुताबिक एक दूसरे के हक़ को तस्लीम करना चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान ये समझती है कि पिछले 35 साल से हमेशा कराची के मैंडेट एमकेएम के पास है और अभी पिछले चंद महीनों के अंदर तो कराची में एमकेएम ने बाइकआउट किया लोकल गवर्नमेंट का। सबने देखा कि रिज़ल्ट जो था वो मेरा ख्याल 8% पे, 9% पे और 12% पे रिज़ल्ट आ रहा था। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ शहर के अंदर मुख्तलिफ CBA के इलेक्शन हुए, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का हुआ है, KDA का हुआ है, KPT के अंदर हुआ, पोर्ट कासिम के अंदर हुआ, पाक सुजुकी के अंदर हुआ, इन तमाम जगहों पर किसने कामयाबी हासिल की? एमकेएम पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। किसकी ज़मानत कराई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जमात इस्लामी की। इसका मतलब कि आज भी शहर के लोग एमकेएम के साथ खड़े हैं। ओके अमीन साहब, जब बात यहाँ तक आई गई है तो फिर ज़रा एक और आपके सियासी हलीफ भी फिर अब आज हरीफ हो गए हैं और वो है PTI। आपको लगता है कि PTI पर पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि वो जो आपको फील्ड चाहिए कराची में, वो जो 22 नशिस्तें जिसका आप क्लेम कर रहे हैं, वो तभी मुमकिन होगा जब इधर कुछ पाबंदी होगी, वरना फिर मामला वैसे ही हो जाएं शायद। आई डोंट नो अबाउट इट। देखिए, मैं एक सियासी वर्कर हूँ और सियासी वर्कर होने के नाते मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, रियासत के ख़िलाफ़ है, 9 मई जैसा वाक़यात के जो अनासर से मुलव्विस है, यकीनन उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको सज़ा भी दी जाए। नहीं तो फिर ये सवाल बताइएगा ना कि इमरान खान साहब को वापस जेल से बाहर होना चाहिए, PTI चेयरमैन को, या उनकी जेल में रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और को सामने ले आए और वो इलेक्शन की सारी मुहिम चलाएं? देखिए, मेरा ख्याल है कि उनका केस जैसे कहते हैं मुख्तलिफ कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है और अगर वो जो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ, जिन पर हमलावर वे रियासत के खिलाफ तकरीरें की हैं, उनके ख़िलाफ़ जिसे कहते हैं कि शहीदों के और मॉन्यूमेंट्स की बेहरमती की गई है, गाजियों के मॉन्यूमेंट्स की बेहरमती की गई है, तो यकीनन इमाम अब उनके ख़िलाफ़ है और रियासत भी उनके ख़िलाफ़ है। मैं समझता हूँ कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ उनको नाअहल करार देती है तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, जो लोग इसमें मुलव्विस नहीं है और जो लोग जिसे कहते हैं कि अदम तसादुम, अदम तशद्दुद के पॉलिसी पे हैं, तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल इलेक्शन में उनको हिस्सा लेना चाहिए। वक्त कम रह गया अमीन उल हक साहब, वरना मैं आपसे कुछ और सवालात करती, लेकिन मुझे ज़रा ये तो बताएं ना कि अभी बड़े अरसे से आपका एक देरीना मुतालबा है, बहुत सारे मुतालबात की फहरिस्त में ये मुतालबा भी है और आपकी हर कॉर्नर मीटिंग में, आपके जलसों में, आपकी मीटिंग्स में, आपके इंडोर्स मीटिंग में, आपके जो आउटसाइड मीटिंग्स हैं उसमें भी आप सूबे की बात करते हैं और आप सूबे का नारा लगाते हैं। ये जो सूबे की बात है, क्या ये अभी भी वहीं पर इंटैक्ट है? आप समझते हैं कि सूबे बनने चाहिए या अब आपके जलसों में सूबे की बुनियाद पर बात नहीं होनी है?
देखिए एम के एम की खूबी क्या है कि एम के एम में तमाम ज़बान बोलने वाले लोग अब रफ्ता रफ्ता जुड़ते चले जा रहे हैं। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमने जब 4 कौमी असम्बली की सीटों का ऐलान किया तो हमने 2 पुख्तून भाइयों को उनमें शामिल किया। कौमी असम्बली के इलेक्शन कराची से लड़ रहे हैं, हमने अपने पंजाबी भाइयों को भी शामिल किया और आने वाले वक्त में आप देखेंगे हम अपने सिंधी बोलने वाले भाइयों को भी कौमी सूबाई असम्बली का टिकट देंगे। इसका मतलब क्या है कि एम के एम पाकिस्तान इस शहर में सूबे में रहने वाले तमाम लोगों को आपस में एकजा करके आगे बढ़ना चाहती है। तो हम किसी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद में पड़ना नहीं चाहते, बल्कि सियासी तरीक़ेकार के मुताबिक पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी आइनी, कानूनी और सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अमीन साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब ये दस्तबरदार हो गए हैं आप, यानी सूबे महाजिर के सूबे की बात नहीं हो रही, आप जिस सूबे के नारे की बात कर रहे हैं आप उससे दस्तबरदार हो रहे हैं कि जी अब तो हम सूबे के मामले पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बाकी सारा जो अलायंस है वो भी आपके साथ है और आपको कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना है, इसलिए ये वाला महाजिर कार्ड या सूबे की बात करना अब आपको सूट नहीं करता। दस्तबरदार तो नहीं हो रहे? हाँ, मेरा ख्याल है कि एम के एम का मंशूर आ रहा है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसको हम मेरा ख्याल है कि पब्लिश भी कर देंगे। हमारा मुतालबा अपनी जगह पर आज भी कायम है कि पाकिस्तान में 4 से ज़्यादा सूबे बनने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अमीनुल हक साहब, आपने हमें वक्त दिया। MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपके सामने है और देखना यह है कि MQM जिस तरह के दावे कर रही है, कराची की सतह पर बिलखुसूस कर रही है, इसका मुस्तकबिल में किस हद तक इम्कानात है। 22 नशिस्तों की बात हो, चीफ मिनिस्टर हाउस में महाजिर या उर्दू स्पीकिंग वज़ीर आला की बात हो, ये शायद आइंदा आने वाला वक्त हमें बताएगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।